देखिए, इस संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मित्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मित्र से हम अपने दिल की बात कह सकते हैं या दुखद परिस्थितियों में उनसे सहायता मांग सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में मित्र का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मित्रता में भी एक मर्यादा होनी चाहिए। क्या मर्यादा होनी चाहिए? पुरुषों को केवल पुरुषों से ही मित्रता करनी चाहिए और स्त्रियों को केवल स्त्रियों से ही मित्रता करनी चाहिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी केवल पुरुषों से अर्थात सुग्रीव से, विभीषण जी से और वानर सेनाओं से ही मित्रता किए, और माता सीता जी वे जो है केवल नारियों से ही मित्रता किए। तो हम सबको भी पुरुषों को केवल पुरुषों से और नारियों को केवल नारियों से ही मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई पुरुष किसी नारी से मित्रता करता है और वह किसी भी प्रकार से उससे हाथ मिलाता है, उससे गले मिलता है, या किसी भी प्रकार से कोई पुरुष स्त्री के शरीर को छूता है, उसी समय उस पुरुष का तेज जो है, बल जो है तुरंत क्षीण हो जाता है और उसका विवेक नष्ट हो जाता है, उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। जैसे रावण, रामायण में वर्णन है कि रावण इतना बलवान था कि रावण जब अपने घर से बाहर निकलता था तो चलत दशानन डोलत अवनी। रावण जब अपने घर से बाहर निकलता था और पृथ्वी पे पांव रखता था तो यह पृथ्वी जो है थर थर कांपने लगती थी। रावण इतना बलवान था, लेकिन ऐसा बलवान रावण भी जब माता सीता जी का हरण करके लंका में लेकर जा रहा था, उस समय एक पक्षी ने, जटायु जी ने रावण को एक चोंच मारा तो रावण जो है तुरंत मूर्छित हो गया कुछ क्षण के लिए। तो प्रश्न होता है कि जो रावण इतना बलवान था, वह रावण एक पक्षी के चोंच मारने पर मूर्छित क्यों हो गया? तब हमारे संत लोग कहते हैं क्योंकि यद्यपि रावण बलवान था, लेकिन उसने माता सीता जी का हरण किया था, उनका स्पर्श किया था, तो उनका स्पर्श करने मात्र से उसका बल जो है तुरंत क्षीण हो गया और एक पक्षी के, जटायु जी के मारने पर वह तुरंत मूर्छित होकर गिर गया। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि जब कोई पुरुष जो है किसी नारी को स्पर्श करता है, उससे हाथ मिलाता है या उससे गले मिलता है, किसी भी प्रकार से उसको छूता है, तो तुरंत उसका तेज, उसका बल, उसका ऐश्वर्य और उसका विवेक जो है क्षीण हो जाता है। इसीलिए पुरुषों को अथवा तो लड़कों को कभी भी लड़कियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो लड़कियां हैं, माताएं हैं, उन माताओं को कभी भी पुरुषों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई स्त्री किसी पुरुष से मित्रता करती है और किसी भी प्रकार से उससे हाथ मिलाती है, गले मिलती है, किसी भी प्रकार से उसका स्पर्श करती है, तो तुरंत उसका स्त्रीत्व जो है नष्ट हो जाता है। जैसे रामायण में वर्णन है कि जब हनुमान जी महाराज लंका में अशोक वाटिका में गए और जब माता सीता जी को देखे तो माँ सीता जी बहुत दुखी थीं। उस समय हनुमान जी ने माँ सीता जी से कहा कि माँ, आप जो है अभी मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं एक क्षण में आपको प्रभु के पास पहुँचा देता हूँ, आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए। उस समय माता सीता जी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यद्यपि माँ सीता जी हनुमान जी के पीठ पर बैठ जाती तो हनुमान जी राम जी के पास पहुंचा देते और वे लंका के कष्ट से बच जाती थी, लेकिन फिर भी
माँ सीता ने हनुमान जी के पीठ पर नहीं बैठी। वो लंका का कष्ट सह ली लेकिन पीठ पर नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि अगर माँ सीता जी हनुमान जी के पीठ पर चढ़ जाती तो फिर जो है पराये पुरुष हनुमान जी का स्पर्श हो जाता और इस कारण से माता सीता जी का स्त्रीत्व नष्ट हो जाता। इसीलिए माता सीता जी लंका का कष्ट सह ली लेकिन पराये पुरुष का स्पर्श करना ये स्वीकार नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पराये पुरुष का स्पर्श करने से स्त्रीत्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी नारी को पराये पुरुषों से, लड़कों से मित्रता नहीं करनी चाहिए और न उससे हाथ मिलाना और न तो उससे गले मिलना चाहिए या किसी भी प्रकार से उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे नारी का नारीत्व नष्ट हो जाता है। देखिए आज जो है हमारे इस धरती पर महाराणा प्रताप जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शूरवीरों का जन्म नहीं हो रहा है। माता लक्ष्मीबाई, माता मीरा जी ऐसे पवित्र नारियों का जन्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिन पुरुषों और नारियों से ऐसे शूरवीरों और पवित्र माताओं का जन्म होना है, वही पुरुष और वही माताएं जो है, वही लड़के और लड़कियां जो है पर पुरुष का और पर नारी का स्पर्श करके अपवित्र हो चुके हैं। तो ऐसे अपवित्र लोगों से, ऐसे अपवित्र पुरुषों और नारियों से कैसे ऐसे शूरवीर और पवित्र आत्माएं जन्म ले सकती हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें जो है कभी भी मित्रता करनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, लेकिन मित्रता में एक मर्यादा होनी चाहिए। पुरुषों को केवल पुरुषों से मित्रता करनी चाहिए और जो माताएं हैं, नारियां हैं, नारियों को केवल नारियों से मित्रता करनी चाहिए।